बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और उसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसकी स्टेटमेंट को साथ साथ पढ़ते भी हैं और साथ साथ इस स्टेटमेंट के मुताबिक शेप को बेटर ड्रा भी कर लेते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है, अगर आपने इनकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके सही शेप को ड्रा कर लिया तो आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट में 2 बिल्डिंग्स ए एंड बी आर 100 मीटर्स अपार्ट। ये हमारे पास बेटा बिल्डिंग ए है और ये हमारे पास बिल्डिंग बी है। बी ए मीन बिल्डिंग ए और बी बी मीन बिल्डिंग बी। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 100 मीटर का है, तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस भी 100 मीटर का होगा। ये पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी इज 20 डिग्री। कि हमारे पास जो टॉप ऑफ द ए है, यहाँ से जो एंगल एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी, ये बेटा 20 डिग्री है। ये दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर वो कह रहे थे द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग बी। ये बेस की बिल्डिंग बी से जो ए के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इज 50 डिग्री। वो कितना है बेटा? ये 50 डिग्री है। देखें, ये 50 डिग्री है तो ये भी बेटा 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी। ये जो बेटा हमारे पास बिल्डिंग बी की हाइट है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। ये बिल्डिंग बी की जो हाइट है, ये मैंने यहाँ पर बेटा इसको मेंशन कर दिया। अब इसको हम इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। देखें, ये हमारे पास आ गया बिल्डिंग की हाइट होगी बेटा। ये फर्स्ट ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास सेकंड ट्राइंगल हो गई। अब इसी को हमने ड्रा किया है इस तरीके से बेटा। अब ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। अब हमारे पास बेटा ये 20 डिग्री का एंगल और ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री का एंगल, ये 100 मीटर आ गया। अब दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बन गई, ए सी डी और ए सी बी। ये जो हमारे पास ये सी को हमने दरमियान में रखना है, बस आपने इस बात को अपने जहन के अंदर रख लेना है। अब ए सी डी और ए सी बी को बेटा कंसीडर कर लेते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जो है वो x1 हम एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो x2 एज्यूम कर लेते हैं। अब पहले ए सी डी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ट्राइंगल ए सी डी, ये पहले ट्राइंगल, तो ए सी डी और ये x1 ये 100 मीटर, ये 20 डिग्री और ये ट्राइंगल ए सी और बी। ये देखिए ये ट्राइंगल दूसरी ए सी और बी बेटा, यहाँ पर x2 आ जाएगा और यहाँ पर 50 डिग्री आ जाएगा और ये 100 मीटर एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ये 100 मीटर एज इट इज़ आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर tan का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने x1 प्लस x2 को फाइंड आउट करना है। तो x1 को भी फाइंड आउट करेंगे और x2 को भी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हाइट जो है वो बिल्डिंग की हाइट x1 प्लस x2 के इक्वल आएगी। तो tan 20 डिग्री आ गया हमारे पास। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है x1 ओवर 100। तो x1 की वैल्यू हमने बेटा फाइंड आउट करनी है, तो ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेटा मल्टीप्लाई हो गया दूसरी साइड पे जाके, देखें, और x1 हमारे पास आ गया 110 20 डिग्री। उसके बाद बेटा अब हम इसको कंसीडर करते हैं, तो ये हमारे पास tan 50 डिग्री किसके बराबर आ गया, x2 ओवर 100। तो हमने चूंकि x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो x2 यहीं पे रहेगा और 100 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू 110 50 डिग्री। अब हाइट हमें पता है कि x1 प्लस x2 के इक्वल होती है। ये बेटा मैं आपको शो भी करवा दूं। ये देखें ये हाइट है ना टोटल, तो ये x1 प्लस x2 को जब के बाद हम टोटल हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो वही काम हमने बेटा यहाँ पर कर दिया। देखिए हाइट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 110 20 डिग्री प्लस 110 50 डिग्री। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब बेटा ये कैलकुलेटर के ज़रिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, इसको ऑन कर लें और 100 हमने लिखा बेटा। उसके बाद 10 के बटन को प्रेस कर दें, उसके बाद 20 के बटन को प्रेस कर दें, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दें, फिर प्लस, फिर 100 का बटन प्रेस कर दें और 10 और 50 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 155.57। ये देखिए 155.57 मीटर ये बिल्डिंग की हाइट आ गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखें इसको भी आप समझे, ये सवालात बहुत इजी हैं, सिर्फ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की बेटा बात है। ए विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। ये हमारे पास बेटा देखें होटल बिल्डिंग है हमारे पास, और ये खिड़की साफ करने वाला विंडो वॉशर यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है बेटा। उसके बाद वो कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। ये एक ऑब्जर्वर है जो कि 20 मीटर फासले पर खड़ा है, किससे? बिल्डिंग से। ये 20 मीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी ऑफ 30 डिग्री। जब ये वर्कर को देखता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का है। ठीक हो गया बेटा, बिल्कुल आसान। उसके बाद द वर्कर क्लाइम्स अप 12 मीटर। जो ये वर्कर है ये 12 मीटर ऊपर मजीद चढ़ जाता है, क्लाइम कर जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, एंड ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। और जो ऑब्जर्वर है ये 4 मीटर और दूर चला जाता है बिल्डिंग से। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक हो गया बेटा। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर। अब जब ये ऑब्जर्वर ये विंडो वॉशर को देखेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमने उसको फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया बेटा। अब इसको हम रीशेप कर लेते हैं। देखें इसी डायग्राम को मैंने ये इस ट्राइंगल्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया बेटा। देखें ठीक हो गया। ये ABCDE हमने तरतीब से इनको नेम दे दिया, और ये थीटा हमने फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ये देखें ये 4 मीटर है, मैंने 4 मीटर लिख दिया। ये 20 मीटर है, ये बेटा 20 मीटर लिख दिया। और इसको हम x कह लेंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 मीटर है, इसको हम x कह देंगे। हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब हम इनको अलग-अलग करके लिख देते हैं। 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगी, ACE और BCD हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। AC और E को जब कंसीडर कर लेंगे तो ये हाइट हमारे पास हो जाएगी 12 + x। बस इतनी सी बेटा बात है। देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने बेटा यही काम किया हुआ है। ये देखिए नेक्स्ट पेज आ गया हमारे पास। जो जो ट्रायंगल्स मैंने बताई आपको वही यहाँ पर मैंने बेटा कंसीडर की हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन थीटा को बेटा फाइंड आउट कर लेंगे। 12 + x डिवाइडेड बाई 24। हमें तो थीटा चाहिए ना, तो 10 उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमारे पास हमें x की वैल्यू चाहिए बेटा। ये देखिए x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से x की वैल्यू को दूसरी ट्रायंगल से फाइंड आउट कर लेंगे। अब x की वैल्यू को इसके अंदर बेटा हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेटर के जरिए हल कर लेंगे तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 44 डिग्री 27 मिनट्स। इस एक्सप्रेशन को मैं कैलकुलेटर के जरिए हल करके आपको बेटा बता देता हूं। देखें ये हमारे पास बेटा कैलकुलेटर आ गया। अब देखें सबसे पहले क्या है, शिफ्ट का बटन दबा के 10 का बटन प्रेस कर दें। 10 इनवर्स आ गया। उसके बाद 12, फिर प्लस, फिर 20, फिर 10, उसके बाद 30, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब इसके अंदर एक छोटी सी हमने गलती कर ली, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को भी लगाना है। तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके हम 10 को प्रेस करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 12 + 20,
फिर 10, फिर 30, फिर ब्रैकेट को बेटा क्लोज कर देंगे, फिर डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, 24 इज इक्वल टू, उसके बाद ये डिग्री के बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 डिग्री 27 मिनट्स। देखिए 44 डिग्री 27 मिनट्स, वही बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो एंगल हमने फाइंड आउट करना था वो एंगल हमने बड़ी आसानी से मालूम कर लिया। अब बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। स्टेटमेंट को गौर से बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है। वो कह रहे हैं ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल ऑब्जर्व दैट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैंने बेटा ये ट्री बना लिया, ठीक हो गया, और ये हमारे पास ऑब्जर्वर है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऑन द अदर साइड ऑफ द कैनाल इन 60 हमारे पास डिग्री। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है बेटा, और ये क्या कर रहा है, ये जब ट्री को देख रहा है, ये जब ट्री को देख रहा है तो एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये मैंने पानी बना दिया, कैनाल कहते हैं नहर को। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ऑन रिट्रीटिंग 4 मीटर फ्रॉम द बैंक। ठीक है बेटा, के ऑन रिट्रीटिंग यहां पर 40 मीटर है बेटा, ये 40 मीटर यहां पर ऑन रिट्रीटिंग 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, कि ये जब कैनाल से यानी ये किनारे से मजीद 40 मीटर पीछे हट जाता है, he finds the measure of angle of elevation of the tree is 30 मीटर और 30 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बेटा 30 डिग्री बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जो चीज़ें बेटा हमने फाइंड आउट करनी है वो मैंने रेड कलर से उसको मेंशन कर दिया है, हाइट ऑफ द ट्री, और ये जो कैनाल की विड्थ है हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब इसको बेटा मैंने फॉर्मल शेप के अंदर लिख दिया। ये देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल, ये हमारे पास ट्री की हाइट आ गई बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल हमारे पास आ गई। तो ए बी सी डी का मैंने नाम दे दिया इसको। तो फर्स्ट ट्राइंगल हमारे पास बनेगी ए सी डी और दूसरी बी सी डी। इसको हम बेटा अलग-अलग करके लिख लेते हैं। ये देखिए हमने इसको अलग-अलग करके बेटा लिख लिया, और हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना बनेगा, 40 + x। वो देखिए मैंने 40 + x लिख दिया, यानी ए सी और डी ट्राइंगल को जब कंसीडर करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 40 + x। ये देखिए 40 + x यहाँ पर लिख दिया। अब हम टेन थीटा वाले फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे बेटा, टेन 30 डिग्री इक्वल टू h/40 + x। तो हमने तो h को फाइंड आउट करना है, तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। देखिए अब ये टेन 30 डिग्री को 40 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और x से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास x होना चाहिए, उसके लिए दूसरी ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल बी सी डी। तो टेन 60 इक्वल टू h/x आ गया हमारे पास। हमने x को यहाँ पे ले जाएंगे और टेन 60 यहाँ पे आ जाएगा बेटा। ये x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। देखें इसको इक्वेशन नंबर 1 में बेटा पुट कर दिया। अब ये भी h है, ये भी h है, इनको एक साइड पे ले जाएंगे, यानी इस h को यहाँ पे जब लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से h को बेटा कॉमन ले लेंगे, और जब ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को बेटा हम कैलकुलेटर के ज़रिए बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर आपको इसका तरीका बेटा बता दिया है, इसको अब आपने खुद ही सॉल्व कर लेना है। अब हमारे पास हाइट आ गई 34.64 मीटर। अब बेटा हम इसको किसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास x यानी कि कैनाल की विड्थ भी आ जाएगी बेटा। ठीक है, बस ये काम करना है। तो x = 34.64 डिवाइडेड बाय 1060। ये देखिए यहीं पर मैंने लिखा है, नाउ विड्थ ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू x = h
ओवर टेन 60 डिग्री, तो h की वैल्यू को पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारे पास 20 मीटर आंसर आ जाएगा। ये बेटा ये एक्सरसाइज हमारी 12.3 कंप्लीट हो गई।